खुश आमदीद आंटी खुश जान, आमदीद। अम्मी जान, आंटी जान। बहुत शुक्रिया बेटा। हमने बस सोचा कि बाहर निकल के थोड़ी ताज़ा हवा खा लें। तुमने भी शायद ऐसे ही कुछ सोचा होगा, है ना? अच्छा किया आपने। अच्छा रहेगा अगर हम बाहर बैठ जाएं जाके। नहीं, हम यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। हम तो ऐसे ही आ गए थे, बस थोड़ी देर में जा रहे हैं। एज़गी, कैसी हो तुम? आज तो तुम कुछ बीमार लग रही हो मुझे। क्या बीमार लग रही हो? वाकई में नहीं तो शायद थोड़ा सर दर्द है मुझे। अरे ये तो होना ही था। इतनी रात तक स्विमिंग पूल में जो थी, मैंने देखा था तुम्हें, क्योंकि मैं ताज़ी हवा खाने टेरेस पे गई थी, वही नजर पड़ी तुम पे। क्या बात है? अच्छा तो देखा था आपने। अच्छा तो ऐसा हुआ था कि असगर और मैं एक साथ बाहर आए तो मेरा पाँव फिसल गया और पूल में गिर गए हम लोग। हाँ, तो मतलब तुम दोनों साथ में पूल में गिर गए? यानी तुम दोनों वहाँ एक साथ थे? मतलब ये लोग जब भी वहाँ मिलते हैं एक साथ पूल में गिर जाते हैं। हाँ। नहीं तो गलतफहमी हो रही है, हमेशा ऐसा नहीं होता। और वैसे भी साथ तो नहीं है ना हम। ओह, इसका मतलब कि हम तुम्हें गलत समझ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि तुम ही हमसे झूठ बोल रही हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हाँ, आखिर ये किस किस्म की बातें हो रही हैं? मैं आपको सब कुछ खुल के बता चुका हूँ पहले ही। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जी कुछ नहीं है। इसकी अम्मी ने ही कहा था कि कोई डॉक्टर है जो एज़गी को पसंद करता है। अम्मी ने कहा? हाँ। ऐसा नहीं है, कुछ गलतफहमी हो गई होगी अम्मी को। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी माँ ने हमसे झूठ बोला कि तुम उस डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में हो। अगर तुम्हारा ऑलरेडी किसी के साथ ताल्लुक है तो तुम असगर के साथ क्या कर रही हो? क्यों हो उसके साथ? हाँ बताओ, क्यों हो उसके साथ? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करे मेरा, किसी के साथ नहीं हूँ। ठीक है, अब काम पर जाती हूँ मैं। सी यू। बहुत ही अजीब लड़की है। उफ। मैंने आपको खबरदार किया था ना। हाँ? उसके बावजूद भी आप एज़गी को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ? देखो बेटा, ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा। क्या हमने ऐसा कुछ कहा है फितना? बल्कि ऐसा तो उसकी माँ ने कहा है कि वो किसी डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में अरे है। वो गलत भी तो कह सकती है ना। अगर उनसे गलतफहमी हो गई तो आप यहाँ बैठ के गुफ्तगू क्यों कर रही हैं? वो औरत ऐसा क्यों करेगी और किस लिए? हाँ, अगर एज़गी इनकार कर देती है तो फिर ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ। उन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा कभी मुमकिन है, कभी हो नहीं सकता। समझी? किस लिए? बता रहा हूँ कि नहीं हो सकता। मगर किस लिए? इधर आ जरा। एज़गी कभी किसी और के साथ नहीं हो सकती क्योंकि मेरे साथ है। वो मेरे साथ है इस वक्त। ठीक है? देख लिया, मैंने कहा था ना तुमसे। आ गया सारा सच सामने। असगर, क्या तुम सच में संजीदा हो बेटा? हाँ, गलत थोड़ी कह रहा हूँ मैं। आपको जब कह रहा हूँ कि उसका ताल्लुक किसी से नहीं है तो बात को क्यों बढ़ा रही हैं? अब मैं आपको अपने मुंह से बता चुका हूँ तो उसको रखिएगा दिमाग में। अच्छे से पेश आइएगा उसके साथ। मगर बेटा, उसकी माँ ये क्यों कह रही है कि वो किसी और के साथ है? और अगर वो तुमसे झूठ बोल रही है या तुम्हें धोखा दे रही है तो क्या तुम जानते हो? अरे क्या हो गया है मॉम? अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, जब मैं कह चुका हूँ कि उसका किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है तो प्लीज मेरी बात को मान लीजिए। क्यों उसकी मॉम का जिक्र कर रही है बार बार? अब इस मौजू को खत्म हो जाना चाहिए। आप यहाँ पर आई हैं, कुछ खाएं पिए, कुछ ऑर्डर करें, स्पेशल बनवाएं। वेटर कोई क्यों नहीं है यहाँ? कहाँ के सारे? गुरखान, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? गला खुश्क हो गया है कब से मेरा। बैठी हो, तुम्हारा वेट करिए, इधर उधर घूम रहे हो, जगह बनी है दिमाग तुम्हारा।